सम्राट अकबर के शानदार दरबार में बुद्धिमान और बुद्धिमान बीरबल सम्राट के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के रूप में शासन करते थे। अपनी तीव्र बुद्धि और चतुर बुद्धि के लिए जाने जाने वाले बीरबल मुगल दरबार में एक प्रिय व्यक्ति थे। अकबर और बीरबल के बीच का बंधन आपसी सम्मान और प्रशंसा का था, एक ऐसी दोस्ती जो समय और राजनीति की कसौटी पर खरी उतरी थी। एक तपती दोपहरी में अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया। उसकी आंखें शरारत से नाच रही थीं। बीरबल, मैंने एक चुनौती के बारे में सुना है जिसे हल करने में आपका तेज दिमाग भी संघर्ष कर सकता है, बादशाह ने कहा। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान तैर रही थी। शहर में एक आदमी है जो एक जादुई दीपक होने का दावा करता है। जिसके पास ये जादुई दीपक होता है वो कहता है कि जिसके पास यह है वो उसे 3 इच्छाएं देता है। मैं चाहता हूँ कि बीरबल, आप इस मामले की जांच करें और मेरे लिए दीपक लाएं। बादशाह को प्रणाम करते समय बीरबल की आंखें खुशी से चमक उठी। जैसी आपकी आज्ञा महामहिम, उसने उत्तर दिया। उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं से घूम रहा था। अकबर के सिर हिलाने पर बीरबल आगरा की हलचल भरी सड़कों पर निकल पड़े। उनकी गहरी आंखें रहस्यमय दीपक के किसी भी संकेत के लिए भीड़ को स्कैन कर रही थीं। जैसे ही वह भीड़ भरे बाजार में घूम रहा था, बीरबल का ध्यान एक कोने में बंद एक साधारण सी दुकान की ओर गया, जिसकी खिड़कियां सभी आकृतियों और आकारों के जटिल पीतल के लैंपों से सजी हुई थीं। जिज्ञासा बढ़ी। बीरबल दुकान में दाखिल हुए, जहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है श्रीमान, मेरे विनम्र निवास में, दुकानदार ने झुकते हुए कहा। मेरा नाम हसन है और मैं इस प्रतिष्ठान का गौरवान्वित मालिक हूँ। आज मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर जवाब दिया। मैंने तुम्हारे पास एक जादुई दीपक की अफवाहें सुनी हैं, हसन, उसने लापरवाही से कहा। मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि क्या इन फुसफुसाहटों में कोई सच्चाई है। हसन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। आह, जादुई दीपक, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। ये सच है कि मेरे पास ऐसा एक लैंप है सर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह महज एक छोटी सी चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हसन के जवाब से उत्सुक होकर बीरबल ने और दबाव डाला। अगर आप बुरा न माने तो मैं इस लैंप को देखना चाहूँगा, उसने कहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के हसन बीरबल को दुकान के एक मंद रोशनी वाले कोने में ले गया, जहां एक लकड़ी के चौकी के ऊपर एक धूल भरा पुराना दीपक रखा हुआ था। दीपक जटिल नक्काशी से सजा हुआ था और एक फीकी अलौकिक चमक बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। वहाँ है श्रीमान, हसन ने कहा। उसकी आवाज में श्रद्धा का भाव था। वह जादुई दीपक जो अपने मालिक की 3 इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए श्रीमान, इच्छाओं की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बीरबल ने ध्यान से दीपक का अध्ययन किया। उसका दिमाग विचारों से उछल रहा था। और यह कीमत क्या है हसन? उसने पूछताछ की। उसकी आवाज स्थिर थी। बोलते बोलते हसन के चेहरे पर अंधेरा छा गया। उसकी आंखों में डर का संकेत दिख रहा था। कीमत श्रीमान, किसी के पास सबसे कीमती चीज है उसकी अपनी आत्मा। दीपक उन लोगों की आत्माओं को खिलाता है जो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने के बदले में उन्हें खा जाते हैं। हसन की बातें सुनते ही बीरबल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि ऐसी शक्ति की कीमत बहुत अधिक होती है, ऐसी कीमत जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। गंभीर सिर हिलाते हुए बीरबल ने हसन को उसके समय के लिए धन्यवाद दिया और विदा ली, क्योंकि जादुई दीपक का भार उसके दिमाग पर भारी था। महल में लौटकर बीरबल ने हसन के साथ अपनी मुठभेड़ और दीपक की काली शक्ति की गंभीर चेतावनी के बारे में बताते हुए सम्राट अकबर को दीपक भेंट किया। अकबर ने ध्यान से सुना। चिंतन से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये दीपक वास्तव में एक खतरनाक कलाकृति है बीरबल, बादशाह ने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। ये सत्ता और धन के वादे के साथ मनुष्यों को लुभाता है, केवल अंत में उनकी आत्माओं को भस्म करने के लिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यह गलत हाथों में न पड़े।
साथ में अकबर और बीरबल ने दीपक को सुरक्षित रखने की एक योजना तैयार की। इसे महल के भीतर एक छिपे हुए कक्ष में सील कर दिया, जहां ये अनंत काल तक अछूता और अछूता रहेगा। और इस प्रकार आगरा के जादुई दीपक की किंवदंती का जन्म हुआ। लालच और प्रलोभन की एक सतर्क कहानी जो मुगल इतिहास के इतिहास में गूंजती रहेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, दीपक की कहानी मिथक में बदल गई, जिसके बारे में कहानीकार और विद्वान समान रूप से धीमी फुसफुसाहट में बात करते थे। लेकिन अकबर और बीरबल के लिए रहस्यमय कलाकृतियों के साथ उनकी मुठभेड़ की यादें उनके दिमाग में बनी रहीं, जो सम्राट और सलाहकार के बीच स्थायी बंधन और उस ज्ञान का एक प्रमाण था जिसने अंधेरे और धोखे के सामने उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। और इसलिए सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल और जादुई दीपक की कथा जीवित थी, जो मित्रता, विश्वास और ज्ञान और सत्य की अटूट खोज की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी।